बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता पर बात करने वाला हूं। देखिए, देश में पश्चिम बंगाल, राजस्थान इत्यादि यानी बीजेपी शासित राज्य अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं। उसकी वह प्रोसेस में है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में भी यह बात थी और उन्होंने भी इस बात को महसूस किया था कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कहा जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको विश्वास में लेके यह लागू किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन 70 सालों तक उसमें इस तरह का वातावरण बने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। एक तो स्टेक होल्डर्स का मतलब माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का मतलब उन लोगों ने केवल मुसलमान समझ लिया। बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई इत्यादि पर तो कंसीडर ही नहीं किया आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कि वह भी माइनॉरिटी है। लेकिन अगर हम मुसलमान को ही मान लें तो मुसलमानों के बीच इस तरह का वातावरण बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अब भाजपा लागू कर रही है, क्यों न करे, उसके मैनिफेस्टो में है। और मैनिफेस्टो से अलग वह तो 1951 से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना और यूसीसी की बात तो वह 1951 से कर रही है। भाजपा तो बाद में आई है, उसका जो पूर्वज है जनसंघ उसी समय से कर रही है। और क्या होना क्या चाहिए, जो सरकार रहे भाजपा की, अब मैनिफेस्टो लागू हो कांग्रेस की, क्या यही लोकतंत्र है? जनता ने उसको मैंडेट दिया है, लेकिन इसे तो केंद्र को लागू करना चाहिए। लेकिन केंद्र में जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं बहुत सारी इस पर ये सहमत नहीं होंगे, इसलिए केंद्र नहीं ला रहा है, लेकिन भाजपा शासित तमाम ला रहा है। मित्रों, यह शुरू से ही संविधान निर्माताओं ने भी इसे आवश्यक समझा था, मैं भी आवश्यक समझ रहा हूं। और यूसीसी से आखिर माइनॉरिटी तो और है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। मान लिया कि सिख, बौद्ध, जैन ये तो हिंदू का सिविलिंग रिलीजन है, लेकिन ईसाई तो हिंदू का सिविलिंग रिलीजन नहीं है। ईसाई तो मुसलमानों का ही सिविलिंग रिलीजन है। उसे क्यों नहीं आपत्ति है? केवल मुसलमानों को ही इस पर क्यों आपत्ति है? दूसरी बात कि जब तक यूसीसी लागू नहीं होगा, मुस्लिम कठमुल्लों के आगे जब तक सरकार घुटने टेकती रहेगी, मुस्लिम समाज में कभी प्रगतिशीलता नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि मुस्लिम कठमुल्लों के खिलाफ, उसके विरोध के बावजूद सरकार की जो नीतियां हैं उसे लागू किया जाए। मैं कहता हूं, आप कहेंगे क्या मुस्लिम कठमुल्ला के खिलाफ और हिंदू में जो कठमुल्ले हैं उनके खिलाफ भी लगाम लगना चाहिए। देश में संप्रदायवाद की या धार्मिक सोच की जब यहां बहुत धर्म के लोग रहते हैं तो एक धर्म के सोच को आगे बढ़ाना यह सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे धर्म के सोच को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए यूसीसी लागू करना आवश्यक है। यह मुसलमानों के बीच भी प्रगतिशीलता लाएगी, इसमें क्या बुराई है? मुस्लिम जो बड़े बड़े उसके नेता लोग हैं मुसलमानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि तुम्हें शादी करना होगा। अरे, जहां लागू है क्या वहां निकाह नहीं होता है? शादी आप कैसे करिए इस पर आपका कोई अधिकार, कोई सरकार कानून नहीं बनाने जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं में ही जो जितनी संस्थाएं हैं और जितने रीति रिवाज हैं, शादी ब्याह का अलग सिस्टम है। तो हम शादी ब्याह को एक सिस्टम कैसे कर सकते हैं? तब बात रही 3 तलाक की। आप शादी कर लोगे
जवानी में उसको भोगोगे और बुढ़ापा में लात मार के उसे भगा दोगे, यह नहीं चलेगा। यह संविधान विरुद्ध ही नहीं, यह मानवता के खिलाफ है। जैसा कि मुस्लिम में था कि तलाक 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 3 बार कह दिया, बस जाइए जाओ, तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं। अगर आप तलाक देते हैं उसमें उसकी रजामंदी जरूरी है, और रजामंदी के बाद आपको उसका भरपाई, उसको जिसको खोरिश कहते हैं हमारे लोक भाषा में, और कंपनसेशन कहते हैं ये संवैधानिक भाषा में, तो आपको उसकी हर्जाना उसका देना पड़ेगा। उसको संपत्ति में अधिकार है, जैसे हिंदुओं में है, बेटियों को बराबर का अधिकार है, तो आपको मुसलमानों में भी बेटियों को अधिकार देना पड़ेगा, या सभी बेटों में समान रूप से अधिकार देना पड़ेगा। आपकी जो अर्जित संपत्ति है वह आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन जो आपको पुश्तैनी संपत्ति मिली है उसमें आपके सभी बेटे बेटियों का समान रूप से हक है और उसे देना पड़ेगा। अगर यह कोई देने की बात करता है तो क्या गलती करता है? क्या बेटियों को आपने पैदा नहीं किया है? एक तो बेटियों के साथ आप शुरू से ही, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज विमलता का संबंध स्थापित करता है, बेटों पर ज्यादा पैसा खर्च करता है, बेटियों को पढ़ाने में कम खर्च करता है। बावजूद उसके बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो उसे बढ़ने दिया जाना चाहिए, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, और उसके हक और हकूक को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आधी आबादी को आप बांध के रखे हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है? इसलिए यूसीसी बिल्कुल जरूरी है। शादी ब्याह के अलग तरीके रहेंगे, सब अपने अपने तरीके से शादी ब्याह करेंगे, लेकिन 3 तलाक और प्रॉपर्टी राइट और इनहेरिटेंस, इस पर हिंदुस्तान में जितने हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको समान रूप से आचरण करना पड़ेगा, और यह होना भी चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।